हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। सबसे पहले हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन को प्रूव करेंगे लेंस के लिए और फिर समझेंगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैग्निफिकेशन हमको बस इतना बताता है कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा बड़ा है या कितना गुना ज्यादा छोटा है। मैग्निफिकेशन हमें सिर्फ बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो हमारा है वो कितना गुना ज्यादा बड़ा है या कितना गुना ज्यादा छोटा है। मतलब कि मैग्निफिकेशन का सिंपली मतलब हुआ कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एच आई हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि मैग्निफिकेशन सिंपली हमको ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है हमारा वो कितना गुना ज्यादा बड़ा है या छोटा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंस के लिए एक रे डायग्राम बनाते हैं। हम सेंटर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। हम जानते हैं अगर हमें रे डायग्राम बनाना है तो हमें दो रूल्स लगाना है। पहला, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्रैक्ट करने के बाद वो जिस भी पॉइंट से पास करेगा उस पॉइंट का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। दूसरा, अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वो अनडेविएटेड आगे बढ़ गया। इमेज बनने का कंडीशन क्या है कि दो रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए और दोनों का मिलन होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे को सच में कट किया, सच में मिलन हुआ, तो ऐसा इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं रियल इंटरसेक्शन। और तब जो इमेज बनेगा वो इमेज होगा हमारा रियल इमेज। मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बन गया और ये रहा हमारा ए डैश और बी डैश। चलिए, कंप्लीट रे डायग्राम हमारा हो चुका है। अब हमें इस फिगर में से सिर्फ दो ट्रायंगल को चुन के निकाल लेना है। एक ट्रायंगल में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए और एक ट्रायंगल में हमारा इमेज आ जाए। ये देखिए, ऑब्जेक्ट है हमारा ये बी ए और ऑप्टिकल सेंटर ये रहा। इमेज है हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर ये रहा। मतलब कि दो ट्रायंगल हमें चुन के निकालना है। एक ट्रायंगल में ऑब्जेक्ट आ जाए, एक ट्रायंगल में इमेज आ जाए और दोनों का कॉमन पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर हो जाए। तब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है हमारे पास, कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल बी ए ओ और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास बी डैश ए डैश और ओ, बी डैश ए डैश और ओ। क्या ये दोनों में हम लोग सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते हैं? देखिए, अगर इसको हम लोग परपेंडिकुलर रखें तो ये भी हो गया परपेंडिकुलर, और अगर इस एंगल की बात करें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं कि एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश ओ, और ये क्यों, तो परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश ओ ए डैश, और ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल बी ए ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डैश ए डैश और ओ। ऐसा इसीलिए कभी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, ए सिमिलरिटीज। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो बीपीटी थ्योरम हमारा कहता है कि इसके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, तो इक्वल होगा। अगर इधर से अगर हम लोग उठाएं बी ए तो इधर से हमको क्या लेना होगा, बी डैश ए डैश। इधर से उठाए ए ओ, इधर से हमको क्या लेना होगा, ए डैश ओ। और बी ओ इंक्लाइंड पार्ट है, इसका कोई यूज नहीं है, रहने दीजिए। यही हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए करना हमको क्या है, बस हम पता करते हैं कि जो भी यहां पे आया है क्या उसके लिए परफेक्ट कोई नाम है हमारे पास। नाम का मतलब यू वी एफ आर एच आई एच ओ में से कोई भी। देखिए बी ए ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऊपर है तो प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस का एच ओ। देखिए
बी डैश ए डैश ये हो गया, बी डैश ए डैश नीचे है मतलब माइनस, ये हो गया हमारा माइनस का एच आई इज इक्वल टू ए ओ, ऑप्टिकल सेंटर से ए ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं यू, और इस तरफ है इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में मतलब कि माइनस, तो माइनस ऑफ डिवाइडेड बाय ए डैश ओ, ये देखिए ए डैश ओ मींस ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी, इसको बोलते हैं v, और चूंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है मींस प्लस। अब हम लोग चूंकि जानते हैं मैग्निफिकेशन हमारा एच आई बाई एच ओ होता है। अच्छा यहां पे हमारा आया एच ओ बाई एच आई, इसको रिवर्स करते हैं, ये हो गया माइनस का एच आई बाई का एच ओ इज इक्वल टू, इसको रिवर्स किए तो ये हो गया माइनस का v बाई यू, माइनस से माइनस कट गया, एच आई बाई एच ओ को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसका मतलब हमारे पास प्रूफ हो गया कि मैग्निफिकेशन जो लेंस का होता है वो क्या होता है एच आई बाई एच ओ, और वो इक्वल टू क्या होता है v बाई यू, यहाँ पे v क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और u क्या है हमारा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये तो बात हुई हमारा मैग्निफिकेशन की, और उसका फॉर्मूला क्या होता है या उसको हम लोग प्रूफ करते हैं, कैसे करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जब भी मैग्निफिकेशन आपको दिया रहे, वो मिरर में हो या लेंस में हो, मैग्निफिकेशन दो पार्ट में लिखा जाता है, एक पार्ट उसका साइन होता है और दूसरा पार्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, कोई नंबर होता है। साइन से हमको किसके बारे में जानकारी होती है, नेचर के बारे में, और न्यूमेरिक वैल्यू से हमको किसके बारे में जानकारी होती है तो साइज के बारे में, और किसका साइज तो इमेज का साइज, ठीक है। अब नेचर में हमें क्या पता चलता है, नेचर में हमें पता चलता है कि वो इमेज रियल है या कौन सा है वर्चुअल है। अगर रियल है तो साथ में इन्वर्टेड ऑटोमेटिकली हमें मालूम चल जाएगा, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट। अब देखिए मतलब कि मैग्निफिकेशन में साइन जैसे ही हमें दिखेगा, उस साइन को देखते ही हम लोग ये बता सकते हैं कि इमेज का नेचर कैसा है। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन का साइन अगर निगेटिव हुआ, इसका मतलब इमेज है रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड उल्टा। और अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब हम लोग एक बार में समझ जाएंगे कि इमेज हमारा वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ क्या है इरेक्ट। अब आता है नंबर पे, अगर कोई भी नंबर अगर लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो, एक से छोटा, इसका मतलब इमेज है स्मॉलर मतलब डिमिनिश्ड। अगर हमारा मैग्निफिकेशन का ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये इक्वल टू 1 हो जाए, इसका मतलब इक्वल साइज का बन रहा है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या बन रहा है हमारा इमेज बन रहा है। और अगर ये जो नंबर है मैग्निफिकेशन का नंबर अगर मोर देन 1, इसका मतलब इमेज मैग्निफाइड। इमेज कैसा है हमारा तो इमेज मैग्निफाइड। अब थोड़ा सा और समझते हैं। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई लेंस है जो कि मैग्निफिकेशन शो कर रहा है -2, इसका क्या मतलब है? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज है रियल, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज साइज इज ट्वाइस देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज उसका 2 गुना बड़ा है, और वो इमेज कैसा है तो रियल। लेट सपोज आपको बोल दिया कोई मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1/2, +1/2। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, प्लस मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, और 1/2 का मतलब है कि द साइज ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उसका हाफ इमेज का साइज है। अब थोड़ा सा हम लोग परफेक्टली समझते हैं कि क्या मैग्निफिकेशन से हम लोग लेंस का पता लगाएंगे, मतलब अगर हमें मैग्निफिकेशन नोन है तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो लेंस है वो कैसा लेंस है। देखिए सबसे पहले
इसके लिए हमें कुछ नहीं है, हमें बस रे डायग्राम का थोड़ा सा कंसेप्ट हो। मतलब कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये है कन्वेक्स और ये है कनकेव, दो लेंस है हमारे पास। इस दो लेंस में ये जो लेंस है ये हमारा रियल भी इमेज बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, बट ये लेंस ऑलवेज कैसा बनाता है, तो वर्चुअल। ठीक है, इसमें इमेज का साइज छोटा भी होता है, स्मॉलर, इक्वल भी है सेंटर पर रखने के बाद, और सेंटर के बाद मैग्नीफाइड, और ये ऑलवेज हमारा स्मॉलर इमेज बनाता है। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो सेंटर के पहले इधर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग तो उसका इमेज होता है छोटा और वो होता है रियल। सेंटर के बाद सेंटर पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, और कहां पे, तो सेंटर पे। इसके बाद के तीन केसेस, मतलब सी और एफ के बीच, एफ पर और एफ और ओ के बीच, इन तीनों केसेस में इमेज बनता है मैग्नीफाइड। दो केसेस में, मतलब इसके बीच और फोकस में रियल, एंड लास्ट केसेस में वर्चुअल। ठीक है, बस आपको इसमें एक ही चीज का बस ध्यान रखना है कि लास्ट वाला जो केस है, लास्ट वाला कहने का मतलब है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसका इमेज वर्चुअल है एंड मैग्नीफाइड। ठीक, अब देखिए हम लोग आते हैं सबसे पहले इसका 6 इमेज फॉर्मेशन का केसेस, जिसमें पहला 5 रियल है। रियल जैसे ही होगा मैग्निफिकेशन होगा निगेटिव। ठीक है, इसमें आता है। इसके 2 केसेस हैं, दोनों बार वर्चुअल, तो वर्चुअल जैसे ही होगा तो मैग्निफिकेशन किस में आएगा, तो पॉजिटिव। मतलब एक चीज हमें समझ आया। फर्स्ट हम लोग तुरंत कैसे हम लोग समझ सकते हैं लेंस के बारे में कि मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव हो तो 100% है कि वो लेंस कैसा होगा, तो कन्वेक्स होगा, मतलब कन्वर्जिंग होगा। मतलब ये चीज हमें समझ आ गया कि इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव में हमको दिख रहा है, मतलब ये पक्का लेंस कौन सा है, तो कन्वेक्स। अब पॉजिटिव में अभी भी हमें डाउट, पॉजिटिव में डाउट इसलिए है कि पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, वर्चुअल ये भी बना रहा है और वर्चुअल ये भी बना रहा है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन प्लस हो, प्लस मतलब वर्चुअल, और इसका जो एक केसेस वर्चुअल इमेज का है, इसमें इमेज का साइज मैग्नीफाइड, और अगर इमेज का साइज मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा, इट मीन दैट मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से अधिक होगा। मतलब प्लस हो और मैग्निफिकेशन का वैल्यू मोर देन 1 हो, तब हमें पक्का ये जानकारी हो जाएगी कि ये कौन से लेंस की बात हो रही है, तो कन्वेक्स लेंस की। अब इसके लिए आता है, इसमें 2 इमेज है हमारे पास, और दोनों बार इमेज जो है वो कैसा है, तो स्मॉलर, स्मॉलर मतलब छोटा। और अगर ये स्मॉलर होगा तो इसका मैग्निफिकेशन प्लस तो होगा क्योंकि वर्चुअल है, और स्मॉलर है इसका मतलब ये ऑलवेज लेस देन क्या होगा हमारा, तो 1 होगा। मतलब मैग्निफिकेशन अगर हमें जानकारी है, इसका मतलब हमें लेंस की भी जानकारी है। अगर मैग्निफिकेशन माइनस में हो, इट मीन्स सिंपली कि द लेंस गिवन आर कन्वेक्स। If the magnification given positive, it means कि either the lens is concave or convex. If virtual means positive magnification, but the magnification numeric value is more than 1, it means that the lens must be convex. And if the magnification are positive means virtual, but the numeric value is less than 1 means image size is smaller than the object, then lenses must be concave। यहां से मालूम चले। अब समझते हैं हम लोग थोड़े से। अगर मैग्निफिकेशन मान लो आपसे बोल दिया -1 है, तो आपसे एक सवाल है कि लेंस बताओ कौन सा है, सबसे पहली चीजें। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां रखा है, या उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन रहा है। देखो मैग्निफिकेशन का साइन हमको दिखा माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया, तो रियल।
रियल का मतलब कौन सा लेंस होता है, रियल का मतलब होता है कन्वेक्स। मतलब इतना हमको समझ आ गया कि ये लेंस कौन सा है, तो कन्वेक्स। फिर से आते हैं हम लोग, -1 का क्या मतलब हुआ, 1 का मतलब हो गया कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा इमेज है। और ये कन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही केसेस में पॉसिबल है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका इमेज सेंटर पे ही बनता है, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, C1 पे, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज कहां बन रहा है, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, अच्छा, और हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज अगर हमें गिवन है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2। हमने आपसे पूछा कि सबसे पहले लेंस बताइए, ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये बताइए, इसका इमेज कहां बन रहा है वो बताइए। सबसे पहले देखो, माइनस मतलब रियल, रियल का मतलब कन्वेक्स। चलो बात कहानी खत्म। 2 का मतलब है कि इमेज इज ट्वाइस, इमेज बड़ा है, 2 गुना, और रियल में। अब देखो सबसे पहले अगर ये लेंस है हमारा, तो इस लेंस में इंफिनिटी से लेके फोकस तक ऑब्जेक्ट को रखने पे हमारा इमेज बनता है रियल, और हमें जो चाहिए वो चाहिए बड़ा इमेज, मैग्नीफाइड। अब मैग्नीफाइड अगर इमेज बनना है तो देखो, सी के जब तक पहले ऑब्जेक्ट रखा है इमेज है छोटा, सी पे है बराबर, इसके बाद है बड़ा। बड़ा कौन कौन से केसेस में है, तो एक तो यहाँ पे रखने पे ऑब्जेक्ट, और दूसरा फोकस। लेकिन हम जानते हैं कि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इसका इमेज इंफिनिटी पे बनेगा या ना बनेगा, और ये होगा हाईली मैग्नीफाइड, बहुत 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 बड़ा। तो बहुत बड़ा मतलब मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट। इसका मतलब सिर्फ एक चीज बच गया हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C1 एंड F1। ठीक है, एक और लास्ट, अगर आपसे बोल दे मैग्निफिकेशन का +2, देखो मैग्निफिकेशन प्लस वर्चुअल, वर्चुअल तो दोनों बना सकता है, +2 का मतलब मैग्नीफाइड, और वर्चुअल में मैग्नीफाइड कौन बना सकता है, तो कन्वेक्स। यहीं पे अगर होता हमारा मैग्निफिकेशन +1/3, प्लस मतलब वर्चुअल, ओके, दोनों बना सकता है। 1/3 का मतलब है इमेज छोटा, वर्चुअल में छोटा कौन बनाता है, तो कनकेव लेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस। आई होप मैग्निफिकेशन के सारे कंसेप्ट फॉर क्लास 10 आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स को भी करते जाएंगे, पावर को भी करते जाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग पूरा 10th क्लास के वीडियोज को अपलोड किया जाएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।